नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है, हम ग्रामर के कुछ सब्जेक्टों पर आपसे डिस्कस करते रहते हैं। आजकल के जो सेशन है हमारे, वो टेंसेस के ऊपर चले हुए हैं और अब फ्यूचर टेंस के बारे में जिक्र कर रहे हैं। आज हमारा सब्जेक्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसकी हमने सबसे पहले पहचान करनी है कि ये किस प्रकार के सेंटेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी आदि आए, इस प्रकार चुका होगा, चुके होंगे, और चुकी होंगी आदि का प्रयोग हो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फिर इसकी बनाने का तरीका क्या है, इसका मेथड क्या है, सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका बनाने का तरीका है, मेथड है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, मैं कल दिल्ली पहुंच चुका हूँगा। आई शैल हैव रीच्ड दिल्ली टुमारो। मैं कल दिल्ली पहुंच चुका हूँगा। और अगर नेगेटिव है, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अफर्मेटिव इस प्रकार के बहुत से उदाहरण आपको और भी प्रयोग में लाने हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फिर है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव में नॉट होगा, ठीक है, उसमें नॉट का वी शैल नॉट हैव क्रॉस द स्ट्रीम बिफोर द सनसेट। वी शैल हैव नॉट, we shall have not crossed the stream before the sun sets. Before the sun sets. तो ये है नेगेटिव। अब तीसरी प्रकार के क्या सेंटेंसेस है हमारे, वो हैं इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। फिर हमारा इंटेरोगेटिव में है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में विल और शेल को शुरू में
प्रयोग किया जाता है, शुरू में प्रयोग किया जाता है। जैसे विल वी हैव पैक्ड हिज लगेजेस, विल वी हैव पैक्ड हिज लगेजेस। विल वी हैव, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। विल वी हैव पैक्ड हिज लगेजेस, उसका सामान क्या हम बांध चुके होंगे। फिर इसमें और एक पॉइंट है जिसमें आपको खास ध्यान देना है। जैसे हमने पास्ट परफेक्ट में आपको बताया था, इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट में भी इसका आपको ध्यान रखना है। जो काम पहले हो, अगर सेंटेंस में दो काम हैं करने, जो काम पहले हो उसको फ्यूचर परफेक्ट में, और जो काम बाद में हो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे क्या अंधेरा होने से पहले मैं प्रश्न पत्र हल कर चुका हूँगा। Shall I have solved the question before it gets dark. It gets dark. अंधेरा होने से पहले क्या मैं अपने प्रश्न पत्र कर चुका हूँगा। ये क्वेश्चन मार्क नहीं होता, अफर्मेटिव सेंटेंस होता, तो आई शैल हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन बिफोर इट गेट्स डार्क। अंधेरा होने से पहले मैं कर चुका हूँ, अंधेरा बाद में हुआ और मैं अपना काम पहले कर चुका हूँ। फिर है दूसरा सेंटेंस हमारा, परीक्षा शुरू होने से पहले मैं परीक्षा भवन में नहीं पहुंच चुका हूँ। परीक्षा शुरू होने से पहले I shall have not reached या entered I shall not have entered the examination hall. Examination hall before the examination starts. Before the examination starts. तो इसमें इस चीज का ध्यान रखना, अगर दो काम हैं तो जो पहला काम हुआ है वो फ्यूचर परफेक्ट में प्रयोग करना है, और जो काम बाद में होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका हम प्रयोग करते हैं। ये इसमें टेक्निकलिटी है, इस चीज को समझना है। तो हमारा चैनल देखते रहिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और थैंक यू वेरी मच।